हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ। आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ दोनों बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इसमें उत्तराखंड पुलिस के एसआई प्लस कांस्टेबल का जो रिटन एग्जामिनेशन है, इससे रिलेटेड वीडियो स्टार्ट करी है। तो आज के इस जीएस सेक्शन में हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 11। तो आप आई होप आपने प्रीवियस 10 पार्ट्स देखे होंगे। 1 to 10 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और उनसे रिलेटेड एक ऑल इन वन वीडियो, उनकी टेस्ट सीरीज़, ठीक है, आप इसे रिवीजन टेस्ट बोल सकते हैं, तो वो भी अपलोड कर दी गई है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए आज के उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज नोन एज लोकहितवादी। ठीक है, लोकहितवादी के नाम से कौन से धर्म सुधारक जाने जाते हैं पश्चिमी भारत के? तो कौन है? गोपाल हरि देशमुख। देखिए, गोपाल हरि देशमुख ये एक सोशल रिफॉर्मर हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर है महाराष्ट्र के, धर्म सुधारक, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर। तो इन्होंने 25 ईयर्स की एज से, ठीक है, 25 ईयर की एज से ये रिलीजियस रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स पर आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट कर दिया था। और महाराष्ट्र में एक वीकली आता था, ठीक है, वीकली पब्लिश होता था, उसका नाम था प्रभाकर। क्या था? प्रभाकर नाम का ये वीकली आता था महाराष्ट्र में। तो उसमें अंडर द पेन नेम ऑफ लोकहितवादी, ठीक है, लोकहितवादी इस नाम से कौन? गोपाल हरि देशमुख ये इसमें आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो लोकहितवादी के नाम से कौन फेमस है? गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, इससे पहले मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। 3 प्रेसिडेंटी से बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, ये प्रेसिडेंसीज थी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पूरे इंडिया में इन 3 प्रेसिडेंसीज से क्या करती थी? कंट्रोल करती थी। तो इन सब में कौन बैठता था? गवर्नर। क्या? गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो होता क्या है, बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या होता है, बहुत हाईली करप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, जो इसके ऑफिसर्स थे वो रातों रात, मतलब दिन प्रतिदिन करोड़पति बनते जा रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? लोन के लिए अप्लाई कर रही थी। ठीक, अब क्या हो रहा था? तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या होता है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता है, क्या होता है? गवर्नर ऑफ बंगाल होता है, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या करते हैं, जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता है इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देते हैं। और ये 2 गवर्नर होते हैं, बॉम्बे और मद्रास, ये इसके अंडर काम करने लग जाते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, ये तीनों अलग अलग शासन, मतलब अपना रूल चलाते थे। ये इन दोनों के आपस में नहीं बनती थी, इन दोनों के आपस में नहीं बनती थी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर इसके अंडर काम करने लगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? ये थे वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ऑफ बंगाल। फिर आता है चार्टेड एक्ट 1833। क्या? चार्टेड एक्ट 1833। इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है, इसको बना देते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया। कब? चार्टेड एक्ट
1833। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन था? ये था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। फिर 87 में क्या होता है? रिवोल्ट होता है। तो उसके बाद क्या लाया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 में क्या हुआ? रिवोल्ट होता है, 1857 की क्रांति होती है। तो इससे सबक लेते हुए अब क्या कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। अब इसमें क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था इसको बना दिया वाइसरॉय। इसको क्या बना दिया? वाइसरॉय। और फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? कैनिंग। ठीक है, तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। इसमें अपने अपने अलग अलग गवर्नर होते थे। अब फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद 1833 में चार्टर्ड एक्ट लाते हैं। अब इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक। फिर 1857 में क्या होती है? क्रांति होती है। तो इसको रिफॉर्म करके यहाँ पर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है 1858 में। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसको क्या बना दिया? वाइसरॉय बना दिया है। क्या बना दिया है? वाइसरॉय बना दिया है। और फर्स्ट वाइसरॉय था कैनिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो विच स्क्रिप्चर वॉज कॉल्ड हिज मदर बाई गांधी जी? तो गांधी जी के द्वारा मदर किस ग्रंथ को बोला गया है? तो किस ग्रंथ को माँ वो कहा गया है गांधी जी के द्वारा? ये बोला गया है श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता से बहुत इंस्पायर थे गांधी जी, तो इसीलिए भगवद गीता को उन्होंने क्या कहा है? माँ की उपाधि दी। फिर है द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1942 इन द मंथ ऑफ, यानी जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने स्टार्ट हुआ? तो किस महीने? अगस्त में इसे लॉन्च किया गया था। बॉम्बे में एक ऑल इंडिया कांग्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है। ठीक है, तो वहाँ पर से ऐलान किया जाता है कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन ये स्टार्ट करेंगे। कब? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसीलिए अगस्त में लॉन्च हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति इसे कहा जाता है। तो अगस्त मूवमेंट या अगस्त क्रांति कहा जाता है। तो ये हुआ कहाँ था? ये जो पार्टी हुई थी ये लॉन्च कहाँ से हुआ था? ये बॉम्बे में एक मैदान है, क्या? ग्वालिया टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान ये बॉम्बे में है। इसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, यहीं से ही महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था। कौन सा? डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, ये करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। ये वही मैदान था जहाँ से अरुणा असफ अली ने फर्स्ट टाइम तिरंगा, ठीक है, ट्राई कलर होस्ट किया था। ठीक है, अरुणा असफ अली ने क्विट इंडिया मूवमेंट में फर्स्ट टाइम क्या करा था? ट्राई कलर, यानी तिरंगा को क्या किया था? फहराया था। और अरुणा असफ अली कौन है? ये है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा था? अरुणा असफ अली को। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक और नारा दिया गया था, क्या? अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और
साइमन गो बैक, ये नारे एक ही आदमी ने दिए थे, ये थे यूसुफ मेहर अली। ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने ये 2 नारे दिए थे, भारत छोड़ो और साइमन गो बैक। तो ये सब क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको मैच करना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन ये किससे रिलेटेड है, ये है ब्रह्मो समाज से। ठीक है, ब्रह्मो समाज, इसकी स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, और जो केशव चंद्र सेन है इन्होंने 1857 में ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था। तो ए का 2, तो ए का 2 कहाँ पर है, ये है। तो ये मैच कर रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, अगर आपको एक भी मिल जाता है और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो ये आपका सही बैठ जाएगा। और इसके बाद दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने किससे रिलेटेड है, ये हैं आर्य समाज से। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में करी थी। ठीक है, बी का 4, अब देखो सी का 1, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की इन्होंने करी थी 1867 में। और सैयद अहमद खान, ये किससे रिलेटेड है, ये अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये 1875, ये भी है 1875। तो अलीगढ़ मूवमेंट 1875, सैयद अहमद खान, ये वही सैयद अहमद खान है जिन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था। ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज बनाया था 1875 में, और इसी कॉलेज का नाम AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चेंज कर दिया था 19 सितंबर 1920 को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जब भी हमारी न्यू वीडियो आई तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।